ठंड बढ़ गई है और ठंड के मौसम में जब भी आप बाहर निकलते हैं तो भीनी भीनी खुशबू एक मिठाई की आपको आ रही होती है। वो मिठाई है तिलकुट की। नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं बाजार में आपको लेकर आई हूँ बताने के लिए कि आखिर ये जो तिलकुट की भीनी भीनी खुशबू जो पूरे ठंड भर फैली रहती है और बोकारो में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मुझे देखने को मिलती है। कई जगह दुकान लगाए जाते हैं और इन दुकानों में जो ये कुछ गुड़ की तिलकुट तो कुछ चीनी की तिलकुट तो कुछ अलग अलग शेप अलग अलग साइज के तिलकुट आपको यहाँ पर मिलेंगे और इनका दाम भी अलग होता है। लेकिन जो ठंड में इसका खाने का जो मज़ा है वो कभी नहीं है। और ठंड में स्पेशली ये बनाया जाता है, मकर संक्रांति में स्पेशली लोग इसे खरीदने आते हैं। और ये जो तिलकुट की खुशबू है ये जो मुझे आ रही है वो आप महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैं जहाँ पे आई हुई हूँ वहाँ पर आप देख सकते हैं कि तिलकुट बनाया जा रहा है। और ये तिलकुट किस प्रक्रिया के तहत बनाया जाता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। किस तरह से चीनी का पाक बना के उसके बाद तिलकुट को कूट के, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे 4 कारीगर लगे हुए हैं। चारों जो है मेहनत कर रहे हैं और इस तिलकुट को आकार दे रहे हैं। और इसी प्रकार जो इसकी खुशबू है मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। काश आप मेरे साथ यहाँ मौजूद होते और आपको पता लग सकता कि ये जो खुशबू होती है कितनी अच्छी होती है। मकर संक्रांति में तो हम तिलकुट खाते ही है, लेकिन ऐसे भी ये कई लोगों को पसंद होती है, कई लोग इसे पसंद करते हैं। हमें बताएं कि अभी तिलकुट का क्या रेट चल रहा है? 240 चल रहा है, 220, 200। दोनों तिलकुट का बताइए, मतलब चीनी वाले का कितना चल रहा है? चीनी वाला 200 का, और गुड़ वाला 240 चल रहा है। तिल को भूनते हैं, अब भून कर वही मतलब कि हम लोग गरम तिल में डालते हैं सीरा, और सीरा डला के और उसके बाद में हम लोग तिलकुट का उपकरण करते हैं। होती है। मैं देख रही हूँ कि ठंड के भी मौसम में आप पसीने से भरे हुए हैं। कितना मेहनत लगता है इसको बनाने में? मेहनत तो है ही है, 1 घंटा टाइम मर जाता है कूटने में, ये घानी कूटने में। तिलकुट में आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 4 कारीगर लगे हैं और किस तरह से तिलकुट का निर्माण किया जाता है। या आप देख रहे होंगे कि गर्मा गर्म तिलकुट बनकर तैयार है और पूरे जगह पर फैली हुई है और आप इसे ही खरीद कर ले जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इनका जैसे कि कहना है 4 कारीगर लगे हुए हैं सिर्फ तिलकुट कूटने में, यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है ये लास्ट वाला तिलकुट कूटने का, वो यहाँ पर किया जाता है। और 4 कारीगर, आप समझ ही रहे होंगे कि पूरे ठंड भर इसकी बिक्री होती है और 4 कारीगर मिलकर लगातार इस तिल को कूट रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसे आकार दिया जा रहा है। फिर वहाँ पर जो कारीगर है वो उसे सजा रहे हैं ताकि जो है उसे नाप के रख सके बाहर साइड और लोगों तक पहुँचा सके, लोग इसे आके खरीद सके। हम मन्नू तिलकुट भंडार में थे और आपको हमने दिखाया कि किस प्रक्रिया के तहत जो तिलकुट बनाया जा रहा है। और मेरे साथ अभी यहाँ के जो ओनर है मन्नू जी वो मौजूद है। आप हमें बताइए कि कब से आप तिलकुट बनवाना शुरू कर देते हैं यहाँ? वही 20 आपका 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर से शुरू कर देते हैं। जी, और कब तक बनवाते हैं? बस 14 जनवरी 14 जनवरी लास्ट तक बनवाते रहते हैं तिलकुट। लगभग कितना तिलकुट जो है खपत हो जाता है ठंड के मौसम में? 70 कुंटल 70 कुंटल 70 कुंटल खपत हो जाता है। लोग खरीद के ले जाते हैं? जी, लोग खरीदते हैं और वो होलसेलिंग होता है। होलसेलिंग भी आप करते हैं? तो ये जो प्रक्रिया लगती है, जो वर्कर लगते हैं, इसमें कितनी लगभग आपके जो व्यवसाय में खर्च होता है? लगभग 10 लाख करीब। लगभग 10 लाख के करीब खर्च हो जाता है। और मुझे बताइए कि दाम कैसे सेट करते हैं आप तिलकुट का? जैसे 240 रुपये भी गुड़ का चल रहा है और जो चीनी का है वो 200 रुपये चल रहा है, तो कैसे दाम ये तय करते हैं? जब मिस्त्री को हम घानी वो बनवाते हैं प्रक्रिया ना, तो केजी के हिसाब से देते हैं कि इतना चीनी गुड़ गलाओ या इतना चीनी गलाओ। उसके पर फिर हम लोग इसको पैकिंग जब करने लगते हैं तो काउंटिंग होता है, इतना काउंटिंग हो गया, पीस कितना निकला, उसके ऊपर उसके बाद मार्जिन रेट रखा जाता है। सब मेहनत था वो ना था, किराया बिराया सब देखकर तब हम लोग रेट रखते हैं कि रीजनेबल रेट है, तो कस्टमर तक जाते जाते तक भी जैसे होलसेलिंग भी कर सके और रिटेलिंग भी करे, तो हम लोग को कस्टमर को ज़्यादा ना देना पड़े, एकदम किफ़ायती रेट में मिले।
और चीज़ बढ़िया रहना चाहिए। आप सुन रहे थे, ये थे मन्नू जी जो दुकान के मालिक है, और इन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो तिलकुट का डाम है वो सेट करते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात कि 20 अक्टूबर से ही इन्होंने तिलकुट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 14 जनवरी तक सिर्फ तिलकुट बनाया जाता है। उसके बाद भी तिलकुट बिकते हैं, लेकिन वो बनाए हुए तिलकुट रहते हैं। अगर अभी आप आएंगे तो आपको गर्मा गर्म तिलकुट भी मिल सकते हैं। तो आप अगर ठंड में तिलकुट खाने का मजा लेना चाहते हैं तो जरूर आए। यहाँ पे कई सारे दुकान है, किसी भी दुकान में आए और तिलकुट खरीद कर ले जाए और मुंह मीठा करें। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं प्रियंका, डी फोकस।